अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन रशियन कटलेट्स की रेसिपी। इन कटलेट्स को बनाना इंतहाई आसान है और ये काफ़ी मज़े के बनते हैं। बाहर की कोटिंग काफ़ी क्रिस्पी सी होती है क्योंकि इसे हमने सवेरे से कोट की हुई होती है और अंदर की फिलिंग बिल्कुल क्रीमी और बिल्कुल मुंह में घुलने वाली होती है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। पैन में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसे गर्म होने दें और इसके बाद शामिल कर देंगे 300 ग्राम्स के करीब चिकन। तो चिकन मैंने यहाँ पर बोनलेस यूज़ किया है और इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसे शामिल कर दें। 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से सौते कर लेंगे जब तक कि इसकी कलर जो ऑफ वाइट टाइप की हो जाए। और इसके बाद हमने शामिल करना है 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाल दें और साथ ही शामिल कर दें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें चिकन के साथ और 1 से 2 सेकंड के लिए भुनाई कर लें। तो 1 से 2 सेकंड हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए और इसमें अब हमने शामिल कर देना है पानी ताकि चिकन अच्छी तरह से यहाँ पर कुक हो जाए। तो पानी मैं शामिल कर रही हूँ हाफ कप के करीब और इसे हम ढक करके अच्छी तरह से कुक होने के लिए रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद लिड हटाकर के चेक कर ले कि चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है या नहीं। और इसका जो पानी एक्स्ट्रा है यानी स्टॉक उसे रख ले या फिर इसे खुश्क होने दे। और चिकन यहाँ पर अच्छी तरह से कुक हो चुकी है तो इसे मैं निकाल करके अच्छी तरह से चॉप कर लूंगी यानी श्रेड कर लूंगी। और अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून बटर, उसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून घी। अच्छी तरह से बटर और घी को मेल्ट कर ले आपस में और इसके बाद हमने यहाँ पर शामिल करना है कुछ वेजीज। यहाँ पर मेरे पास है शिमला मिर्च, गाजर और फ्रेंच बीन्स। तीनों सब्जी की क्वांटिटी होगी करीब हाफ कप और इसे मैंने बारीक बारीक अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। सब्जियों को कुछ देर के लिए बटर और घी के साथ अच्छी तरह से सौते कर ले ताकि अच्छी तरह से यह गल जाए। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मैदा। मैदे से हमारी मिक्सचर में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आएगी तो मैदा शामिल करने के बाद हल्का हल्का भून ले इसे। तो हल्की आंच पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर मैंने शामिल करना है आलू उबले हुए 1/4 कप। श्रेड की हुई चिकन को शामिल कर दे। बॉईल की हुई मैश्ड आलू और चिकन को अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर ले। और फ्लेम को इस दौरान मीडियम टू लो में रखें और अच्छी तरह से बुनाई कर ले। तो सारी मिक्सचर जो अच्छे से कंबाइन हो जाएगी तो इसमें यहाँ पर शामिल करना है 1/4 कप के करीब दूध। और इसके बाद मैंने शामिल करना है 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर। और साथ ही मैंने यहाँ पर पेपरिका पाउडर शामिल करना है, अगर ये नहीं है तो आप लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हस्बे जायका डाल देंगे नमक। तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला लेंगे। तो 3 से 4 सेकंड्स के बाद हमारी जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी और इसे अब हमने ठंडा कर लेना है। तो मिक्सचर को किसी प्लेट में निकाल करके इसे पैन के नीचे रख दे और इसे ठंडा कर ले। और यहाँ पर मैंने बारीक क्रश की हुई सेवई ले लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है एक अदद अंडा जिसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। और मिक्सचर थोड़ा सा लेंगे हाथ में, उसे कटलेट्स की शेप दे देंगे। तो हाथों को ऑयल से ग्रीस कर ले या फिर थोड़ा पानी से ताकि मिक्सचर आसानी से इजीली हैंडल हो जाए। तो कटलेट्स को शेप देने के बाद मैंने शामिल कर दिया इसे अंडे के मिक्सचर में। और उसके बाद मैं इसे निकाल करके इसे कोट कर दूंगी अच्छी तरह से सेवई के साथ। रशियन कटलेट्स की खास बात ये होती है कि इसे हमने सेवई से कोट करनी होती है और इसका टेस्ट काफी अमेजिंग होता है। तो इस तरह से मैंने कटलेट्स को अच्छी तरह से कोट कर लिया है और ये हमारी पहली कटलेट रेडी हो चुकी है।
और इसी तरह से हमने सारे के सारे कटलेट्स रेडी कर लेने हैं और इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में सेट कर लिया है और ये अच्छे से सेट हो चुकी है और इसे अब हमें फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए ऑयल को हीट कर ले मीडियम फ्लेम पर और एक-एक करके कटलेट्स डाल देंगे। तो मैं एक बार में 4 शामिल कर रही हूँ। ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना है पैन को क्योंकि इससे जो ऑयल की टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगी। तो 2 मिनट में बिल्कुल कटलेट्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगे क्योंकि ये बिल्कुल बाहर से सिर्फ़ हमने फ्राई करनी है और अंदर की जो भी मिक्सचर है वो तो बिल्कुल कुक्ड है पहले से। तो बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं फ्राई होकर। इन कटलेट्स को निकालें किसी भी टिश्यू पेपर में या फिर टॉवल में। तो इसे आप सर्व कर लें किसी भी केचप के साथ या फिर चटनी के साथ। अंदर से मिक्सचर बिल्कुल मेल्ट इन माउथ है और बाहर से बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी कोटिंग। इसे मैं सर्व कर रही हूँ केचप के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ईद की स्टार्टर रेसिपी वेज फिंगर्स की। ये वेज फिंगर्स काफ़ी चीज़ी और वेजिटेबल से भरे होते हैं तो ये काफ़ी मज़े के लगते हैं। और इन वेज फिंगर्स को आप पहले से ही स्टोर करके रख सकते हैं और जब बनाना हो बस फ्राई कर लें। तो चले आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और यहाँ बस वेजीज़ ले लिया है जिसमें है कॉर्न, कैरेट, शिमला मिर्च और प्याज़। और इन सारी वेजिटेबल्स को बिल्कुल बारीक-बारीक सा हमने चॉप कर लेना है। तो सबसे पहले ऑयल में शामिल कर दें प्याज़ और इसे हल्का-सा हम भून लेंगे। जब ये थोड़ी-सी ट्रांसलूसेंट सी हो जाएगी यानी थोड़ी-सी गोल्डन टाइप की हो जाएगी तब इसमें हम शामिल कर देंगे बाकी की वेजीज़। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी सब्जियाँ शामिल कर दी है पैन में और इसे हल्का-सा हमने सौते कर लेना है। तो इस दौरान फ्लेम को हाई करें और 2 से 3 मिनट के लिए हल्का-हल्का सा सौते कर लें। तो सब्जियाँ यहाँ सौते हो गई है, इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है मैश्ड आलू। तो यहाँ मैंने 3 छोटे मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इसे हमने शामिल कर देना है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून शामिल कर दें ड्राइड पार्सले। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हरी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्चों का पाउडर और इसके बाद डाल देंगे हस्बे ज़ायका नमक और लास्ट में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून केचप। तो सॉस शामिल कर दिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी हाफ कप के करीब मोज़रेला चीज़ और इसकी जगह आप चीज़ क्यूब को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे और एक मिक्सर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हमने लेना है हाफ कप के करीब मैदा। इसमें शामिल कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स, हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर दें और थोड़ा-सा पानी शामिल करने के बाद इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पानी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा शामिल करते जाएँ और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे जो कोटिंग में हमारी काम आएगी। और क्योंकि मैं ऐसे प्योर वेज बना रही हूँ तो आप चाहे तो इसकी जगह अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोटिंग के लिए। तो यहाँ हमारी पेस्ट रेडी है। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा सा डो ले लें और उसे फिंगर्स की शेप दे दें। तो हाथों में थोड़ा-सा ऑयल या फिर पानी लगा लें और इस तरह से फिंगर शेप दे दें। और बाकी के भी इसी तरह से हमने रेडी करके रख लेने हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे फिंगर्स रेडी है। अब हमने करना है इसे कोट मैदे वाली मिक्सचर से और उसके बाद कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से।
तो चम्मच की मदद से हल्का-हल्का सा डिप करते जाएँ और अच्छी तरह से कोट कर लें मैदे वाली मिक्सचर से और उसे फ़ौरन निकाल कर के हम कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब्स के साथ अच्छी तरह से कोट कर लिया है और ये हमारी पहली वेज फिंगर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने बाकी के भी रेडी कर लेने हैं। तो इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। यहाँ मैंने तेल को गर्म कर लिया है और एक-एक करके वेज फिंगर्स डालते जाएँगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें। 1 से 2 मिनट के बाद हम साइड को टर्न कर देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से बिल्कुल गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लें। तो 5 से 6 मिनट के अंदर-अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और ये फ्राई हो जाएगी। और ये हमारी वेज फिंगर्स तैयार, इसे हम निकाल लेंगे और किसी भी टिश्यू पेपर या टॉवल पर इसे रख दें ताकि एक्सेस ऑयल जो भी है वो ड्रेन हो जाए। और इसी तरह से बाकी की जो नेक्स्ट बैच है उसे हम फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी वेज फिंगर्स। बाहर से ये काफ़ी क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बिल्कुल वेजिटेबल से भरे हुए। ईद की स्टार्टर के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी की रेसिपी। अंदर से इंतहाई जूसी और बाहर से बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर वाली ये तंदूरी चिकन की रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। मैंने यहाँ पर चिकन के 2 थाई की पीसेस और 1 लेग पीस लिया है। इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ लेमन का जूस शामिल कर देंगे और इसकी जगह आप व्हाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे ये फर्स्ट मैरिनेशन हो रही है। अच्छा, इस दौरान चिकन पर आपने कट्स लगा लेना है, आप पहले से भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो थाई की पीसेस पर और जो लेग पीस है उस पर कट्स लगा लें। कट्स लगाने का ये फ़ायदा होगा कि मैरिनेशन जो है वो अंदर तक बिल्कुल चले जाए चिकन के। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कट्स लगा लिए हैं और सेम प्रोसेस से जो लेग पीस है उस पर भी कट लगा लेंगे। तो इस तरह से कट लगाने के बाद चिकन पर हमने अच्छी तरह से मैरिनेशन को अप्लाई कर देना है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन एक साथ अच्छे से अप्लाई कर दें। और इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है नमक, तो नमक की क्वांटिटी 1 टीस्पून है। तो चिकन पर अच्छी तरह से नमक स्प्रिंकल कर दें, उसके बाद हाथों की मदद से अच्छी तरह से चिकन को मसाज दे दें। तो फर्स्ट मैरिनेशन के बाद चिकन को रेस्ट होने के लिए रख दें 10 मिनट्स के लिए और उसके बाद हमने करना है इसकी सेकंड मैरिनेशन। तो यहाँ पर मेरे पास है हाफ कप दही, इसे अच्छी तरह से विस्क कर लें और उसके बाद शामिल कर देंगे चिकन में। और इसके बाद हमने शामिल करना है पाउडर्ड मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून चिकन तंदूरी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से शामिल कर दें चिकन में और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो होती है वो, या फिर आप सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कसूरी मेथी और लास्ट में मैं शामिल कर रही हूँ फूड कलर, तो ये हाफ टी स्पून के करीब फूड कलर है।
अब अच्छी तरह से दही और जो तमाम मसाले हमने शामिल किए हैं उसे चिकन पर अप्लाई कर दें और कट्स में बिल्कुल अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे ताकि फ्लेवर जो है वो अंदर तक अच्छे से चले जाए। तो फ्लिप करके भी अच्छी तरह से दोनों साइड पर मसाले को अप्लाई कर दें। और मसाले अप्लाई करने के बाद चिकन को अच्छी तरह से ढक्कन से या फिर क्लिंग रैप की मदद से कवर कर दें और इसे हमने रेफ्रिजरेट कर देना है करीब 2 घंटे के लिए। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी चिकन में फ्लेवर्स उतनी ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है और इसे हम रख देंगे करीब 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हमने पैन में शामिल करना है 1 टेबलस्पून ऑयल और चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखी थी उसे हम शामिल कर देंगे एक-एक करके। तो फ्लेम को इस दौरान हाई रखें और चिकन शामिल करने के बाद हमने कुछ देर के लिए चिकन को इसी तरह से पका लेना है। तो चिकन के सारे पीसेस मैंने पैन में शामिल कर दिए हैं और फ्लेम को हाई कर दिया है। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे और उसके बाद चिकन को कवर कर देंगे। और इस दौरान हमने कोई पानी शामिल नहीं करना है, जो मैरिनेशन होगी वो हमने बस शामिल कर देना है। और जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दें और चिकन को कुक करके करीब 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। लो फ्लेम पर चिकन पकेगी तो चिकन बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और जूसी सी बनेगी। तो पेशेंटली 15 से 20 मिनट का वेट करें और उसके बाद लिड रिमूव करके चेक कर लें। तो करीब 25 मिनट्स का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पर लिड रिमूव कर रही हूँ। और जो भी एक्सेस वाटर रिलीज़ होगा चिकन से, उसी में चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो मैंने चेक किया और चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब फ्लेम को हमने हाई कर देना है और जो एक्सेस वाटर है उसे हमने ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से फ्लेम को मैंने हाई कर चुका है और एक्सेस वाटर जो है वो ड्राई हो रही है। इसके बाद हमने चिकन को स्मोकी फ्लेवर के लिए ग्रिल कर लेना है। तो यहाँ मैंने ग्रिलिंग नेट ले लिया है और एक-एक करके चिकन के पीसेस को इस तरह से अच्छी तरह से स्मोकी और ग्रिल कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ घर पर ही हम बहुत ही अच्छी सी स्मोकी फ्लेवर वाली चिकन हम रेडी कर सकते हैं। दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्लिप करते हुए चिकन को अच्छी तरह से चाट कर लें। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार एक पीस जो है थाई की वो रेडी हो चुकी है। इसी तरह हमने सारे के सारे रेडी कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो चिकन है वो हमने घर पर रेडी किया है। इसे मैंने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ और प्याज़ के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। और चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो चुकी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। इतनी कोई मज़े की रेसिपी और सिर्फ़ 15 मिनट लगेंगे इसे बनाने में, लेकिन बनते हैं रेस्टोरेंट से भी अच्छे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पास्ता की रेसिपी। इस व्हाइट सॉस पास्ता को मैं 1 पॉट में तैयार करूँगी और ये बहुत ही मज़े के बनकर रेडी होते हैं, तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। एक बोल में सबसे पहले ले लें पास्ता। मैं यहाँ पर 1 एंड हाफ कप पास्ता ले रही हूँ और आप कोई भी शेप की पास्ता ले सकते हैं। पास्ता की शेप से कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास मैकरोनी अवेलेबल है तो आप उसे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ पेने पास्ता। तो यहाँ मैंने 1 एंड हाफ कप पास्ता ले लिया है और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। कोई भी पॉट या फिर पैन ले लें, उसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे पास्ता। क्योंकि हमने 1 पॉट पास्ता बनाना है तो इसके लिए सारी की सारी चीज़ें हमने एक ही पॉट में शामिल कर देनी है। अलग से हमने पास्ता की जो बॉयलिंग है उसे नहीं करनी है, सब एक साथ ही हो जाएँगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक के फ्लेवर बहुत ही मज़े के लगते हैं तो ज़रूर इसे शामिल करें। साथ ही मैंने यहाँ पर बटर ले लिया है 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून ले लिया है चिली फ्लेक्स और उसके बाद मैंने स्पिनच को क्रश करके ले लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ कप कॉर्न शामिल किया है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसे स्किप कर दें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और स्पाइसेस में मैंने शामिल करना है सबसे पहले काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून शामिल कर दी हूँ थाइम। साथ ही हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद दखनी मिर्च की पाउडर।
टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर दें और उसके बाद हमने शामिल कर देना है पानी। पानी की जो क्वांटिटी है मैं यहाँ पर 1 एंड हाफ कप यूज़ कर रही हूँ। बाद में अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत हो तो मैं शामिल कर दूँगी। सबसे पहले तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें और इससे सारी की सारी जो फ्लेवर है स्पाइसेस की वो मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह से। पास्ता को हमने बिल्कुल भी ओवर बॉयल नहीं करना है, इसलिए पानी की जो क्वांटिटी है उसे ध्यान में रखिए। तो यहाँ मैंने बटर और तमाम चीज़ों को यानी स्पाइसेस को अच्छी तरह से पास्ता के साथ मिक्स कर दिया है। बटर और गार्लिक की जो फ्लेवर है वो पास्ता में बहुत ही अच्छी लगती है, तो ज़रूर इसे शामिल करें। तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया है। मुझे पानी थोड़ी-सी कम लग रही है, तो मैं यहाँ पर 1/4 कप पानी और शामिल कर रही हूँ। आप अपने पास्ता की जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग पानी शामिल करें और इसे कवर करके हमने अच्छी तरह से इसे कुक कर लेना है। 10 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से कवर करके हमने कुक कर लेना है और जो फ्लेम होगी वो बिल्कुल मीडियम में रखें। 10 मिनट जब हो जाएँगे तो लिड को हमने रिमूव कर देना है और एक बार पास्ता को अच्छी तरह से चला लें। तो स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें और देखिए पानी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो रही है। और इस पॉइंट पर हमने पास्ता को चेक कर लेना है कि पास्ता अच्छी तरह से कुक हुई है या नहीं। यहाँ मेरी जो पास्ता है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी क्रीम। मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है यानी डेयरी क्रीम का और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ चीज़। तो यहाँ मैंने चीज़ की 2 स्लाइसेस शामिल कर दिया है। ये प्रोसेस्ड चीज़ है और इसे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है क्रीमी सी। और इसे मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है 1/4 कप मिल्क। दूध शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। फ्लेम को बिल्कुल लो हमने कर देना है इस पॉइंट पर। तो यहाँ तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें और चीज़ जो है बहुत ही अच्छी से मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो चीज़ को ग्रेट कर लें यानी क्यूब वाली चीज़ ले लें, उसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लें या फिर आप मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही क्रीमी सी हमारी जो पास्ता है वो बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर देना है। और ये देखिए बहुत ही मज़े की पास्ता जो रेडी है, इसे बिल्कुल फ़ौरन सर्व करें, बिल्कुल गरमा-गरम। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस और सबसे ख़ास बात ये है कि 15 मिनट्स में हमने रेडी कर लिया इसे। कम टाइम में हमने इतनी मज़ेदार सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली पास्ता रेडी कर ली है, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। मैंने इसे पहली दफ़ा बनाया था इस तरह और ये काफ़ी मज़े के लगे सबको। जो हम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी मज़ेदार से बने और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम बजट में। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्ड आउट। घर पर टी पार्टी हो या फिर शाम की भूख, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।